92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पे सहर कार्यक्रम में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सुन रहे हैं कुछ सुंदर भजन, आप सुन रहे हैं कुछ ऐसी बातें जो हमारे जीवन को सुंदर बनाती हैं। यहाँ देखिए कबीरदास जी कहते हैं, माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। आशा तृष्णा ना मुई, यो कथि कहे कबीर। आशा तृष्णा ना मुई, यो कही कहे कबीर। साधन न करने से न माया मरी न मन मरा, न आशा तृष्णा मरी, केवल शरीर ही बार बार मरता रहा, जन्म लेता रहा, मरता रहा, जन्म लेता रहा। तो इससे तो बात बनेगी नहीं। मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? मोक्ष प्राप्त करने के लिए सही उपदेश सुनना ही होगा। वो वाणी सुननी ही होगी जो हमें सहायक होगी कि माया भी अंदर से मर जाए, मन भी मर जाए और आशा तृष्णा सब मर जाए। ये सब मरने के लिए सही रास्ते पर ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम। आज के सहर कार्यक्रम में आपको मैं लेके चलता हूँ एक बड़े सुंदर मंदिर की ओर। आज आपको लेके चलता हूँ मैं उत्तराखंड, आपको लेके चलता हूँ यमुनोत्री मंदिर। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है ये और चारों धामों में से एक मंदिर है। यहाँ यमुना नदी से पानी आता है, यमुना नदी की ही यहाँ पूजा की जाती है। 7 किलोमीटर दूर वहां से जानकी छट्टी झरने पाए जाते हैं। ये मंदिर महाराणा प्रताप शाह ने बनवाया था। यहाँ जो मूर्ति है वो काले संगमरमर की है। यहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध कुंड है, सूर्य कुंड। इस भव्य कुंड में एक बहुत सुंदर दिव्य शिला है, जिस दिव्य शिला की यहाँ पूजा की जाती है। एक महात्मा थे असित मुनि, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गंगा जी और जमुना जी में स्नान करके व्यतीत किया था। जब वे काफी बूढ़े हो गए तो वहां उनके लिए जाना कठिन हो गया, तो गंगा जी स्वयं उनके पास आ गईं और उनके लिए गंगा स्नान आसान कर दिया। कितनी सुंदर कथा है, क्योंकि उन्होंने जीवन भर उनकी पूजा की तो गंगा जी स्वयं उनके दरवाजे पर आ गई। अक्षय तृतीया में यह मंदिर खुलता है और दिवाली में बंद हो जाता है। तो आप जब यहाँ जाना चाहें तो अक्षय तृतीया और दिवाली के बीच के समय में जाएं, आपको आनंद आएगा, यमुना जी के दर्शन होंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। सुनते रहिए 92.7 बिग FM पे सहर कार्यक्रम। अब मैं आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करूंगा, उसका आनंद लीजिए। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, विद्या का हमको अधिकार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की बानी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से मिटा के हमारे अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे मां।
हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम। मैं अनूप जलोटा इसे प्रस्तुत कर रहा हूं और अब आपके सामने प्रस्तुत करता हूं एक बहुत अच्छी गायिका। आप हैं वंदना सोमैया। वंदना जी की बहुत अच्छी आवाज और खूब डूब के गाती हैं और शास्त्रीय संगीत की ओर इनका बहुत रुझान है। राग गुणकली में एक भजन इन्होंने अभी मुझे सुनाया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा आज यही भजन आपको श्रोताओं को सुनाना है। लेकिन उसके पहले हम ये जानना चाहेंगे वंदना जी से कि आप तो कभी लंदन रहती हैं, कभी यहाँ रहती हैं, तो इस बार आप बम्बई कब आई हैं? नमस्कार अनूप जी, मैं फ्राइडे को वापस आई और वहाँ भी 1-2 प्रोग्राम्स करके आई हूँ। तो बस यहाँ का भी मोह है और लंदन का भी मोह है, तो दोनों जगह आपकी दुआ से मुझे काम मिलता है। बहुत अच्छा, आप दोनों जगह गा रही हैं। मुझे याद है कि एक बार लंदन में आपने जब मेरे साथ गाया था तो लोगों ने मुझे कहा था अब आप चुप हो जाइए, अब हम वंदना जी को सुनेंगे। ये आपका कमाल है, इतनी आपकी पॉपुलैरिटी वहाँ है। तो वंदना जी आज क्या सुनाने वाली हैं? अनूप जी ये आपका एक कंपोजिशन है, क्या कहूँ मैं जी। राग गुणकली और गुरु वंदना है ये जी। तो मैं, आप मेरे गुरु हैं तो आपको डेडिकेट करती हूँ ये। भगवान सुखी रखे आपको। थैंक यू। गुरु के चरण चित धरिए मितवा, गुरु के चरण चित धरिए मितवा, गुरु के चरण चित धरिए, ना करिए दुर्जन की संगत, ना करिए दुर्जन की संगत, गुरु के चरण चित धरिए मितवा, गुरु के चरण चित धरिए। गुरु का नाम अविनाशी पद है, गुरु का नाम अविनाशी पद है, काटत रोग अमर हुई जय है, नाथ सदा सुमिरन करिए, गुरु के चरण चित धरिए मितवा, गुरु के चरण चित धरिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। राग गुणकली में सुंदरता से आपने गुरु वंदना कर दी कि गुरु के चरण चित धरिए मितवा, ना करिए दुर्जन की संगत, बुरे लोगों का साथ ही ना दीजिए, उनके साथ बैठिए ही नहीं, गुरु के चरणों में ध्यान लगाइए, वही आपको ईश्वर का ज्ञान कराएंगे, ईश्वर का आभास करा देंगे आपके जीवन में। 92.7 बिग एफएम पे आज का शहर कार्यक्रम हम वंदना सोमैया जी के गायन से समाप्त करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे एक नए शहर कार्यक्रम के साथ, और सुनिएगा तमाम नए भजन, सुंदर भजन और सुंदर बातें। तब तक के लिए अनूप जलोटा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे शहर कार्यक्रम शुरू हो गया आज का। जी हाँ, आज 16 फरवरी है। 16 फरवरी को मैंने सोचा था कि एक ऐसी चीज आपको सुनाऊं जिससे कि हमको पता लगे कि ये माया मोह ये सब क्या है, सबसे बड़ा धन कौन सा है जीवन में, ऐसा कौन सा धन है जो हमारे जीवन में आ जाता है तो हम सच में धनी हो जाते हैं, और वो धन है संतोष धन। जी हाँ, जब हम अंदर से संतोषी हो जाएं, सेटिस्फाइड हो जाएं कि अब ऐसी वैसी चीजें हमको मोह ना करें, हमको मोहित ही ना करें। संतोष धन सबसे बड़ा धन है। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खानी, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो आइए इस संतोष धन को प्राप्त करने का प्रयास करें, और यह प्राप्त होगा भक्ति से, आनंद से और समर्पण से। गोधन गज धन बाज धन
और रतन धन खानी, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खानी। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संसार में पुण्यात्माओं के पास गाय रूपी धन है, हाथी रूपी धन है, घोड़ा रूपी धन है, हीरा मोती चांदी रत्नों का हर तरह का धन है। परंतु जब जीव को संतोष रूपी धन प्राप्त हो जाता है तो ये सारे धन जो हैं ये धूल के समान हो जाते हैं और आप सच में धनी हो जाते हैं। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम। इस शहर कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आपके जीवन को बहुत सुंदर बना सकती हैं। तो आइए एक मंदिर की ओर चलते हैं, उस मंदिर की कथा मैं आपको सुनाता हूँ और देखिए उस मंदिर की बातें सुन के आपको कितना आनंद प्राप्त होगा। आज आपको लेकर चल रहा हूँ उत्तराखंड में बहुत सुंदर मंदिर, गंगोत्री मंदिर। जी हाँ, ये मंदिर नदी भागीरथ के किनारे बना हुआ है और गॉडेस गंगा को समर्पित है। चारों धामों में से एक धाम ये भी है, यहाँ लोग बड़ी श्रद्धा से जाते हैं। इस मंदिर को गुरखा जनरल अमर सिंह थापा ने बनाया था। कहानी कुछ ऐसी है कि किंग सागर ने कुछ राक्षसों को मारा और उसके बाद एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में एक घोड़ा और उनके 60,000 पुत्रों के साथ विश्वमेघ यज्ञ के लिए सारे विश्व भ्रमण के लिए भेज दिया। इंद्र डर गए, इंद्र का सिंहासन डोलने लगा कि यदि किंग सागर इस विश्वमेघ यज्ञ में जीत गए, सफल हो गए, तो उनका तो मुकुट गया, इंद्र का तो मुकुट गया। तो उन्होंने क्या किया कि चमत्कार करके उस घोड़े को कपिल ऋषि के आश्रम में बांध दिया। कपिल ऋषि और उनके अन्य साथी वहां पर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि जब आंख खुली कि वहां ये घोड़ा बंधा है और 60,000 लोगों ने वहां पे डेरा डाल के रखा है। उन लोगों को अच्छा नहीं लगा और कपिल ऋषि ने श्राप दे दिया और वो सारे 60,000 पुत्र वहीं पर राख हो गए। भागीरथ ने गंगा जी से प्रार्थना की कि आप इसी रास्ते से आए, उनको आमंत्रित किया। गंगा जी उसी रास्ते से बही और उन 60,000 पुत्रों की आत्मा को शांति दी। इतनी सुंदर कहानी है और इस कहानी का आनंद आप और लेंगे यदि आप उत्तराखंड में गंगोत्री मंदिर के दर्शन करेंगे। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक भजन। इस भजन का आनंद लीजिए और देखिए इस भजन में कितनी सुंदर बात कही गई है। ना मैं लड़ी थी, ना मैं लड़ी थी, श्यामा निकसी गई, सैया निकसी गई। ना मैं लड़ी थी, श्यामा निकसी गई। ना मैं बोली, ना मैं चाली, तान दुपटरा मैं तो सोई पड़ी थी, सैया निकसी गई। ना मैं लड़ी थी, श्यामा निकसी गई। 10 दरवाजे मैं तो बंद कर सोई, 10 दरवाजे मैं तो बंद कर सोई। ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकसी गई। ना मैं लड़ी थी, सैया निकसी गई। कहत कमाली कबीर की बेटी, इस ब्याही से तो मैं कुंवारी भली थी, सैया निकसी गई, सैया निकसी गई, सैया निकसी गई।
92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम। और अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा शुभम सिंह। शुभम जी को संगीत का बहुत शौक है, बड़े प्रेम से भजन गाते हैं और अक्सर मैं इनको अपने भजन गाते हुए भी सुनता हूं। मेरे भजनों को बड़े प्रेम से गाते हैं। तो आज शुभम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये संगीत आपके परिवार में पहले से है या आपने सीखना शुरू किया? मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहली जो मौसीकी मिली वो मेरी माँ से मिली मुझे, क्योंकि वो भजन गाया करती थी मंदिरों में। बस ये सफ़र वहीं से शुरू हुआ और फिर मेरे गुरुजी मिले मुझे, जिन्होंने मुझे तालीम दी। अच्छा। बस गाता चला गया, संगीत का सफ़र शुरू हुआ। तो जो प्राप्त हुआ है वो आपको अपने परिवार से ज़्यादा माँ से प्राप्त हुआ है। तो आज क्या मन है आपका गाने का? आपका ही सुनाना चाहूँगा। हाँ, हो जाए, मेरा ही सुनाइए। है ना है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, हरि नाम जो शाम का वंदन किया करे। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली प्रभु गुन गाने लगे, महलों में पली गलियों में खिली, मीरा रानी कहानी सुनाने लगे। हो गई मगन ऐसी लागी लगन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कितनी बड़ी बात है कि आप अपने अंदाज में आप गाते हैं। ये आपका आशीर्वाद है। अपने अंदाज में आप ले आते हैं, इतनी अच्छी मुर्गियाँ, इतने अच्छे वेरिएशन आप करते हैं। भगवान आपको सुखी रखे और आप खूब नाम करें, बहुत नाम करें। आज का शहर कार्यक्रम हम शुभम सिंह के गायन से समाप्त करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे एक नए शहर कार्यक्रम के साथ, और सुनिएगा तमाम नए भजन, सुंदर भजन और सुंदर बातें। तब तक के लिए अनूप जलोटा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।